तारीख 6 अगस्त 1945। जापान का हिरोशिमा शहर किसी विध्वंसक विभीषिका से अनजान एक सामान्य सुबह थी। लेकिन वही 8:15 पर हिरोशिमा के नागरिकों को लगा कि जैसे उनके शहर में सूरज फट गया हो, जिसके तापमान में देखते ही देखते लाखों निर्दोष लोग भाप बनकर उड़ गए थे। दोस्तों, ये कृत्रिम सूरज कुछ और नहीं, अमेरिका द्वारा गिराया गया परमाणु बम था। इसी तरह की दूसरी घटना जापान के नागासाकी में 9 अगस्त 1945 11:01 पर दोहराई जाती है और देखते ही देखते वहाँ मानव सहित सभी सजीव और निर्जीव भाप बन जाते हैं। दोस्तों, 1 सितंबर 1939 में शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध को 6 साल पूरे हो गए थे। फिर भी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही थी। इस दौरान जापान एक ताकतवर देश हुआ करता था और इस युद्ध में लगातार हमला कर रहा था। तभी इसके हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम से हमला कर दिया और जापान को उसने कभी न भूलने वाला दर्द दे दिया। हिरोशिमा शहर में गिराए जाने वाले परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। परमाणु बम गिराए जाने के बाद हिरोशिमा शहर की तस्वीर बदल चुकी थी और इस बम के लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान के प्रभाव से अधिकांश सजीव और निर्जीव भाप बनकर उड़ गए थे। इस बम से लगभग 80,000 लोग मारे गए और बहुत संख्या में लोग हताहत भी हुए। उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दक्षिणी जापान के बंदरगाह नगर नागासाकी पर 11:01 पर 6.4 kg का प्लूटोनियम 239 बम गिराया गया, जिसका नाम फैटमैन था। दोनों शहरों में परमाणु बम से लगभग 2 लाख लोग मारे गए और यह परमाणु हमला आने वाली पीढ़ियों के लिए दर्दनाक स्मृतियों का अवशेष छोड़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली और जर्मनी की पराजय के बाद भी जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया। जनधन के भारी नुकसान के बावजूद जापान अमेरिका से युद्धरत रहा। ओकिनावा की लड़ाई के पश्चात अमेरिकी नेतृत्व इस निर्णय पर पहुंचा कि जापान से संघर्ष को और लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए और इसका परिणाम हुआ परमाणु बम का प्रयोग। अंततः हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के पश्चात जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात असंख्य प्रश्न विमर्श की दुनिया में सदैव अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। जैसा, क्या युद्ध मानवता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? यदि युद्ध होता भी है तो क्या इसका अंत इसी प्रकार होना चाहिए? हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के पश्चात दुनिया को लगा कि विकास की अंधी दौड़ में हम उस बिंदु तक पहुंच चुके हैं जहां पूरी दुनिया को समाप्त करने की पटकथा लिखी जा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया को शस्त्र मुक्त बनाने के प्रयास तेजी से होने लगे और यह आज भी जारी है। इसे हम हिरोशिमा और नागासाकी से मिले सबक के रूप में देख सकते हैं। आज युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। सिर्फ भौतिक नुकसान करके आप युद्ध जीत नहीं सकते हैं। विश्व व्यापार व्यवस्था ने भी युद्ध जैसी परिस्थितियों को परिवर्तित किया है। शीत युद्ध का शांतिपूर्ण समापन साबित करता है कि जब मनुष्य सही फैसले लेते हैं तो महाशक्तियों के टकराव को भी शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी के सबक का ही असर है कि आज तक राष्ट्रों के मध्य युद्ध तो हुए, लेकिन परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं हुआ और आगे भी ऐसी उम्मीद है कि हिरोशिमा और नागासाकी की तरह कोई नया मानव निर्मित सूर्य मानवता को न झुलसाए, बल्कि दुनिया भर के लोग हर रोज वास्तविक सूरज के प्रकाश में एक बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में संघर्ष करते रहेंगे। इसी घटना की स्मृति में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है। इस विध्वंसक घटनाओं के 78 ईयर बाद भी आज दुनिया युद्ध और हिंसा में संलग्न है और परमाणु हथियारों के ढेर पर बैठी हुई है। हाल ही में
रूस द्वारा दी गई परमाणु हमले की धमकी, दुनिया भर में बढ़ती हिंसा की घटनाएं और हथियारों को इकट्ठा करने की होड़ के बीच हमारे सामने यह प्रश्न बार बार आता है कि हम हिरोशिमा और नागासाकी घटनाओं से क्या सबक सीख पाए हैं। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में जापानी नागरिकों को जो कभी न भूलने वाला जख्म दिया था, हम आशा करते हैं कि मानवता का नाश करने वाला इस तरह की घटना भविष्य में कभी न हो। थैंक यू वेरी मच।